Hello everyone, welcome back to another session with Gurukul Academy. This video is just to give a small brief to the students who have just crossed their 10th, right? Not any educational purpose, but yet definitely related to education, that is related to your studies only, right? Uh, we'll speak or I'll rather say we'll discuss small things, or I'll say certain pattern. I received a lot of messages from students as who have cleared their 10th. So it's like just to give an overview about which particular streams to be chosen by these students. In fact, it's like from first 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है एडमिशन का प्रोसेस, राइट, for the Maharashtra board background, and it's like till 10th the leverage has been provided. Almost the days are like 10 days have been provided, right? And I'm shooting this video in between, that is 5th, right? There might be some purpose जिसकी वजह से मैंने शूट किया है. लेक्चर शूट नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू टाइम. आई एम ओनली स्टक अप विद लॉट ऑफ वर्क लॉग, राइट? तो एक छोटा सा जस्ट डिटेल शेयर करना था बच्चों के साथ. सो आई वोंट से दीज स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड, but rather I would say is that these students are not aware of a 10th complete हो गया which stream to choose, right? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है which stream to be chosen by them. ओके, अभी सर्टन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं अपने आप को जज करना चाहूँगा. अपने आप को मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर. अपने आप के बारे में बात करो. दैट मीन्स जब आप ये वीडियो देखो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, राइट? एज इफ आई एम सिटिंग ओवर हियर, आई वुड इमेजिन दैट आई हैव कंप्लीटेड माई 10th एंड आई हैव टू चूज द स्ट्रीम वेयर देर आर 3 ways. आर्ट्स दिया है, साइंस दिया है, कॉमर्स दिया है. करंटली अगर मैं देखूं तो जहाँ पे बच्चों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ दिख रही हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो वेयर यू ऑल गाइज कैन मूव, राइट? इट्स नॉट कंपल्सरी दैट आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, देयर आर अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो. बट वहाँ पे ना जाते हुए मैं सर्टन क्वेश्चंस आप पुट फॉरवर्ड करूँगा. दीज क्वेश्चंस कैन बी समथिंग दैट यू ऑल गाइज कैन आस्क योर सेल्फ. पहला तो है जहाँ पे आप लोग बोल सकते हो ऑब्जर्व योर सेल्फ. अब ऑब्जर्व योर सेल्फ का मतलब क्या है? अपने आप को देखो. वॉट यू ऑल गाइज आर गुड विथ. वॉट यू ऑल गाइज आर गुड विथ मीन्स वॉट. 10 साल स्कूल में बिताया है. स्कूल का पढ़ाई एक ऐसा है विच वुड गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ सम वॉट लाइक साइंस का ओवरव्यू मिलेगा. दैट मीन्स आर्ट, साइंस, कॉमर्स, 3 चीज़ बोला है. साइंस का वर्ड आया है. साइंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. दैट इज साइंस 8th स्टैंडर्ड तक इज़ वेरी माइनर, ना के बराबर पढ़ते हो. जस्ट अ बेसिक स्क्रैच भी नहीं बोलूँगा मैं. 9th and 10th इज समथिंग जहाँ पे आप अब ओके है, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो. आफ्टर दैट कमिंग टू 11th and 12th, व्हाट यू ऑल गाइज थिंक? जो साइंस है एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल में आ जाओगे आप लोग, राइट? तो इफ़ 10th तक आने पे कभी भी ऐसा फील आया रहेगा नहीं साइंस पढ़ने में कभी कंटाल नहीं आया मुझे कभी कंटाल नहीं आया, तो देयर कम्स द पॉइंट. यहाँ भी क्लिक हो जाना चाहिए और यहाँ भी क्लिक हो जाना चाहिए दैट आई शुड चूज़ साइंस. सबसे पहले मैं साइंस चूज़ करने के लिए बोलूँगा बच्चों को. देन आफ्टर दैट कम्स 2 ऑप्शन, ठीक है? विल डिस्कस ऑन इट. तो साइंस अगर जम रहा है, साइंस अगर 10th तक आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि येस वेन एवर आई गो थ्रू साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या कुछ है, आई हैव अ क्रेज़, आई डोंट फील एनी बोरिंग काइंड ऑफ, मेरे को ऐसा वाइब्स नहीं आता है, तो डेफिनेटली गो विथ साइंस. आँख बंद करके चले जाओ. साइंस में जाने के पहले दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको. ओके, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कॉमर्स को लेके. कॉमर्स इज़ टोटली न्यू फॉर यू ऑल गाइस. टोटली न्यू फॉर यू ऑल गाइस. टोटली न्यू का मतलब क्या है? देयर इज़ इतना भी जिस्ट नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे स्कूल सेक्शन में, एक्सेप्शनल टू योर इकोनॉमिक्स. आर्ट्स इज समथिंग जहाँ पे हिस्ट्री का बैकग्राउंड है आपके साथ में, जोग्राफी का बैकग्राउंड है, राइट? दैट मीन्स सोशियो यू ऑल गाइस हैव डन. तो सोशियो इज समथिंग विच कम्स अंडर योर आर्ट्स. हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें आपने की हैं. दैट गिव्स एन ओवरव्यू फॉर योर व्हाट वी कॉल आर्ट्स.
कॉमर्स के अंदर में सिर्फ एक इकोनॉमिक्स आता है जिसको लेके आपको मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें टोटली न्यू है, अ वे अहेड यू कैन से, दैट इज़ समथिंग बहुत अलग है। तो उस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो साइंस आपको समझ में आ रहेगा। साइंस के अंदर में अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो लॉट ऑफ पीपल आर ओनली अवेयर ऑफ वॉट, इंजीनियरिंग, मेडिकल। अब इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के अंदर यानी कि जब आपको मैंने बोला अपने आप को एनालाइज करो, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर्ट्स आया, साइंस आया, कॉमर्स आया। आर्ट्स एंड कॉमर्स पे आई विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। डाउन द लाइन में सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा कि आफ्टर 5 years, और आई वुड से आफ्टर 3 to 4 to 5 years, बिकॉज 12th कंप्लीट करने के बाद देयर आर ओपन्स अप मल्टीपल चैनल। तो आफ्टर 2 years आई वुड से, और आफ्टर 5 years, वेयर यू ऑल गाइज वुड लव टू सी, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, वेयर वुड यू सी डाउन द लाइन, यानी कि आप अपने आप को कहाँ इमेजिन करते हो। कहीं आपको इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ में तो नहीं है, मशीनरी पार्ट में तो नहीं है। इफ़ येस, देन डेफिनेटली साइंस लेके आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए सूटेबल हो। क्या मैथ्स पसंद है तो साइंस बैकग्राउंड में आप आ रहे हो, आप दैट इज़ मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है, साइंस में मैथ्स पसंद है, मैथ्स अगर पसंद है तो इंजीनियरिंग सेक्शन में आ जा रहे हो। साइंस पसंद है, डेफिनेटली साइंस में अंदर आने के बाद प्लांट्स रिलेटेड, ह्यूमन बी बॉडीज़ रिलेटेड या अदर चीज़ों को लेके केमिकल्स रिलेटेड चीज़ें पसंद है, डेफिनेटली यू कैन मूव टूवर्ड्स मेडिकल। मेडिकल के अलावा भी बहुत स्ट्रीम्स हैं जहाँ पैरामेडिकल आ जाता है, नर्सिंग आ जाता है, फार्मास्यूटिकल आ जाता है। ये 3 ऑप्शंस मैं और बता रहा हूँ, और अगर आपको इससे और डिटेल में चाहिए तो यू कैन गूगल, राइट, बेस्ट ऑप्शन। तो ये 3 चीज़ें और भी हैं जहाँ पे अगर फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिकेशंस रिलेटेड यानी फार्मेसी रिलेटेड चीज़ें में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप लीजिए साइंस, राइट, और वहाँ पे फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो। वहाँ नहीं पसंद है तो क्या आपको पैरामेडिकल पसंद है, दैट इज़ असिस्टेंट टू द डॉक्टर्स, यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन हो सकता है, ब्लड टेक्नीशियन हो सकता है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। क्या वो चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली साइंस, राइट। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला आपको, पैरामेडिकल बोला। फिर नर्सिंग, नर्सिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्कोप। बहुत सारे जन को अगर देखोगे तो नर्सिंग करके ही 1 या 2 years का इंडिया के अंदर में टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में लेके एक्सपीरियंस, दीज गाइज मूव आउटवर्ड, राइट। बाहर जाने का तो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, नेवर, बट या सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, अपना अपना चॉइस है। यू ऑल गाइज हैव योर ओन डिसीजन, यू ऑल गाइज आर योर ओन डिसीजन मेकर्स, राइट। तो अगर नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली साइंस के अंदर देखो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं है, मेडिकल के अलावा भी मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ, डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस। इसके अलावा देखेंगे डाउन द लाइन, मैंने जैसे बोला क्या ये 5 जगह पे आप अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो। इफ़ नॉट, एक स्टेप लोअर आ जाओ, कम्स योर कॉमर्स। अब कॉमर्स टोटली न्यू है आपके लिए। व्हाट इज़ एक्चुअली कॉमर्स? आप जब कहीं भी बाहर निकलते हो तो यू माइट हैव ऑब्जर्व द सराउंडिंग, राइट। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग्स मिलती हैं। कमर्शियल मीन्स व्हाट, जहाँ पे बिजनेसेस हो रहा है, दीज बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कॉर्पोरेट में कभी आपको मन, जब भी आप घर पे हो मम्मी पापा से बात करते हो, डू यू फील लाइक कि पापा मेरे को एक अच्छा जॉब चाहिए, ये बिल्डिंग में मेरे को काम करना है, मेरे को बैंक में काम करना है, मेरे को एक बड़ी कंपनी में जाके काम करना है, मेरे को सीईओ बनना है, या मेरे को मैनेजर बनना है, जनरल मैनेजर बनना है, डायरेक्टर बनना है, किसी बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे काम करना है, ऑल दीज काइंड ऑफ। या कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को होटल में इंडस्ट्री चूज़ करना है, होटल में कोई अच्छे पोस्ट पे जाना है, या कहीं आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं स्कूल टाइम्स में भी मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ, नई नई डिशेस ट्राई कर पाता हूँ, एंड दैट इज़ समथिंग पीपल आर लाइकिंग, उनको पसंद भी आ रहा है, तो डेफिनेटली कॉमर्स के अंदर आ जाओ, राइट। यानी कि जहाँ बैंक में जॉब कर सकते हो, नंबर ऑफ स्ट्रीम, यानी आप अपने घर के बाहर निकलो, जो कुछ भी चीज़ दिखता है आपको आजू बाजू में, दैट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स यानी जॉब करने के लिए ऑफिस है, कॉर्पोरेट्स है, राइट। ऑफिस हो गया, बड़ा हो या छोटा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज़ समथिंग वेयर यू मेक अ डिफरेंस। तुमको किधर अच्छा लग रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट सामने वाला, समझा। दूसरा चीज़ है, बैंक में करना है, इंश्योरेंस कंपनीज़ में करना है, एज अ कंसल्टेंट काम करना है, एज अ फाइनेंस ऑफिसर काम करना है, गाइडेंस के तौर पे किसी को काम करना है, ऑल दीज पर्टिकुलर स्ट्रीम्स कम अंडर योर कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट्स भी देखोगे तो देखो इकोनॉमिक्स विच इज़ रिलेटेड टू मनी, सॉरी, उसके बाद में बिजनेस स्टडीज़, यानी बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ों का आप स्टडी करते हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, दैट इज़ हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू अरेंज, हाउ टू मैनेज योर कमर्शियल पार्ट, राइट।
देन कम्स योर अकाउंटिंग पार्ट, दैट इज़ अकाउंट्स, दैट इज़ अकाउंटेंसी, राइट। तो क्या आपको कैलकुलेशन पार्ट में, नॉट मैथ्स, उतना कैलकुलेशन पसंद नहीं है तो थोड़ा नीचे आ जाओ, दैट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स यानी कि हिसाब किताब रखना इंटरेस्ट है। देर आर वास्ट, बहुत बड़ा स्ट्रीम है, बहुत बड़ा स्ट्रीम है। जाएंगे आप लोग तो इट वुड बी लाइक जहाँ पे एट द एंड यू विल फाइंड के बाबा कहाँ पहुँच गया मैं। आप आ सकते हो दिस, यानी कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कभी भी घर के बाहर आते हो या व्हेन यू स्पीक विद योर फ्रेंड्स या फैमिलीज और एनी ऑफ योर कलीग्स, जिससे भी बात करते रहोगे, डू यू फील एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या मेरे को कॉर्पोरेट में काम करना है, यहाँ काम करना है, ये एक बड़ी कंपनी में पोस्ट पे काम करना है, रिलायंस में जाके मुझे काम करना है, ऐसे सब कभी भी फील आया है तो समझ जाओ आप कॉमर्स के लिए सूटेबल हो, राइट। थर्ड कम्स इज जहाँ पे अगर आपको टीचिंग पार्ट में इंटरेस्ट है, टीचिंग इज समथिंग, देखो आर्ट साइंस एंड कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम में से आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। टीचिंग में इंटरेस्ट है क्या अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है तो आर्ट्स इज़ द बेस्ट, जहाँ पे हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, सोशियो, ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मिलेगा, यानी कि टीचर बनना भी आसान पड़ेगा वहाँ से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे, इंस्पेक्टर का पोस्ट पे आप जा सकते हो, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हो, दैट इज़ यूपीएससी दे सकते हो, एमपीएससी दे सकते हो, और अदर लॉट ऑफ अदर आर दे, समझ में आया। तो आपको क्या इसमें इंटरेस्ट है? अगर इसमें इंटरेस्ट है कि कहीं पे आपने इमेजिन किया था मुझे कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, यू माइट हैव सीन इन द मूवीज़ ऑल्सो कि जहाँ पे बोलते हैं आईपीएस ऑफिसर इज़ समथिंग, कि या कोई गवर्नमेंट की जॉब करनी है आपको, यानी कि गवर्नमेंट के व्हाट वी कॉल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई बड़ी पोस्ट पे जाना है, देन डेफिनेटली गो विथ आर्ट्स। वी नॉर्मली गेट मोटिवेटेड टूवर्ड्स, और वी नॉर्मली गेट मोटिवेटेड फ्रॉम समवन, सो whom डू यू ऑब्जर्व, किसको एडमायर करते हो, उसको एडमायर करो, उसने क्या किया है, क्या आप उसमें से चीज़ें कवर अप कर पा रहे हो, व्हाट इज़ द परसेंटेज, यानी कि अगर आप किसी को देखते हो कि ही इज़ द वन, इसके जैसा बने तो बहुत मज़ा है, मैं कुछ पोस्ट पे या कहीं अच्छी जगह पहुंचूंगा, तो वो चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हो और अपने आप को ऑब्ज़र्व करके कि इसमें उसका इन डिटेल स्टडी कर लो, वहाँ से आप कहाँ पे सूटेबल हो रहे हो, कहाँ पे कितनी चीज़ें कवर कर पा रहे हो, उस चीज़ को आप देखो क्या हो रहा है, वो सारे काम आप पे हो रहा है तो डेफिनेटली गो विथ जस्ट अ सेक, अब बेटर है, ठीक है। तो क्या आप ये काम कर पा रहे हो? अगर आप सामने वाले को ऑब्ज़र्व करते हो, एडमायर करते हो और उससे आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, राइट, तो क्या आप उसको देख के अपने आप को मोटिवेटेड कर रहे हो और क्या कुछ कर पाओगे, क्या उसके जैसा आपको बनना है? तो वेल, यू कैन चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ योर हार्ट, उसके थ्रू सोचो क्या अच्छा है। बट नॉर्मली जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि तीनों स्ट्रीम ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं एक वर्ल्ड के अंदर, दैट मीन्स एक कंट्री के लिए पूरे तरीके में, अगर पूरे ग्लोब की बात करूँ तो ये तीनों ही स्ट्रीम इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी स्ट्रीम हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस। आप किसी भी स्ट्रीम को, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ये डरना, एक उसको अवॉइड करना, उस चीज़ को मजबूरी में एक्सेप्ट करना, दीज थिंग्स शुडेंट बी देयर एट ऑल। द रीज़न बिहाइंड, अगर साइंस नहीं है तो ये दोनों लाचार हैं, कॉमर्स नहीं है तो साइंस और आर्ट्स लाचार है, और अगर आर्ट्स नहीं है तो साइंस और कॉमर्स लाचार है। दीज थिंग्स आर इक्वली डिपेंडेंट। अगर आपको दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो इन सारी चीज़ों के अलावा भी अगर आप कभी अपने आप को खुद ऑब्जर्व करते रहोगे तो आप देखो कहीं आपको घूमना फिरना तो पसंद नहीं है। अगर घूमना फिरना पसंद है तो डेफिनेटली गो विद टूर्स एंड ट्रैवलिज्म, दैट इज़ टूरिज़्म इंडस्ट्री में एंटर करो, बहुत वास्ट स्कोप है उसके अंदर। विल लव टू ट्रैवल तो डेफिनेटली गो विद दैट। आर यू वन ऑफ दोस्त जिसको बात करना लोगों से पसंद है, देन यू कैन चूज़ वन ऑफ द बेस्ट इज़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, राइट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चूज़ कर सकते हो। क्या आपको कुकिंग में पसंद है तो डेफिनेटली गो विथ होटल मैनेजमेंट, राइट। अब सबके डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। तो बेटर ऑप्शन इज़ व्हाट, जहाँ पे भी अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, गूगल इट, चेक व्हाट आर द स्कोप्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट कैन बी द डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें देखो और उसके हिसाब से टेक अ डिसीजन, बिकॉज इट शुडेंट बी गाइज जहाँ पे आज मैंने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया एंड आफ्टर 5 years आई वुड बी वन ऑफ दोज हु वुड बी सफरिंग फॉर 50 years। तो ये 50 साल आने वाले समय में सफ़र करने से अच्छा है 5 साल अभी, जो 5 साल के पहले ये 5 दिन पड़ रहे हैं आपके, ये 5 दिन का डिसीजन बहुत सोच समझ के ले लो,
यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। 5 दिन का जो टाइम मिल रहा है इसके अंदर में बहुत सोच समझ के डिसीजन लो, सो दैट आने वाले 5 साल मन लगा के पढ़ाई कर पाओ और आने वाले 50 साल मन लगा के काम कर पाओ। तो सर्टेन क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, ऑब्जर्व योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ, आप अपने आप को डाउन द लाइन कहाँ देखना पसंद करते हो, whom डू यू ऑब्जर्व, किसको आप एडमायर करते हो, इन सारी चीज़ों को देखो। फिर अपने आप को एनालाइज करो, दैट इज़ सेल्फ एनालाइज करो, क्या मुझे कुकिंग पसंद है, क्या मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, क्या मुझे मशीनरी पार्ट में इंटरेस्ट है, क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है, या मुझे किस में इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो और उसके बाद एक रेलिवेंट डिसीजन लो गाइस। यानी कि हर एक स्ट्रीम का अपना कोर स्ट्रेंथ है और अपने अपने वीकनेसेस है। स्ट्रेंथ इज़ समथिंग जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो, एक सही डिसीजन आपको स्ट्रेंथनिंग कर देगा और एक गलत डिसीजन आपको वीकनिंग में डाल देगा, दैट इज़ आपको वीक कर देगा। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। वॉट यू वॉन्ट टू बी, वॉट योर पेरेंट्स वॉन्ट टू बी, विल यू बी हैप्पी with your parents decision, will you be happy with your own decision, are you ready to take the credit for your own decision। समझ में आया? क्योंकि ऐसा ना हो कि मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती बोला है इसलिए मैंने साइंस ले लिया, बट आई वॉज विलिंग टू डू वॉट, कॉमर्स और आर्ट्स। तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को समझो, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप एक रेलिवेंट डिसीजन ले सकते हो। इसके साथ में एक और चीज़ बोलूँगा जहाँ पे आप टाइम को भी ऑब्जर्व करो, कितना टाइम लग रहा है आपको एक करियर सेट करने में। क्या ये चीज़ करके मेरे को पसंद है, ये चीज़ करके मुझे टाइम कम लग रहा है, ये चीज़ करके मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये चीज़ों को भी एनालाइज करो। देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, अब सारे पैरामीटर्स यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। सो बेटर ऑप्शन इज़ ऑब्जर्व योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ, डाउन द लाइन अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। आप अपने आप को देखते हुए मोटिवेटेड रहते हो या किसी और को देख के मोटिवेटेड होते हो। अपने आप को देख के मोटिवेटेड होते हो तो फिर आप अपने आप से ही क्वेश्चंस करके आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। आप किसी और को देख के मोटिवेटेड हो तो उसको देखो, उसकी स्टडीज़ करो, उससे अपने आप को कंपेयर कर लो, क्या पैरामीटर्स में मैच हो रहा है, कितने आप आगे हो, कहाँ compete कर पा रहे हो, कहाँ आप आगे पहुँच पा रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, ऑल दीज पैरामीटर्स। और इसके बाद में योर कम्स दी अर्निंग पोर्शन एज वेल एज अर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो फील होता है दैट इज़ योर हैप्पीनेस। आज के टाइम में लोग लाख रुपए भी कमा रहे हैं लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में लोग 10,000 भी कमा रहे हैं लेकिन सुकून से रह रहे हैं। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि पैसे भी कमाना चाहिए और पीस ऑफ माइंड भी होना ज़रूरी है। तो वेयर यू स्टैंड, क्या सिर्फ पैसे को ऑब्जर्व करना गलत हो जाएगा, सिर्फ पीस ऑफ माइंड को ऑब्जर्व करना गलत हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग गलत हो जाएगा, बट इट वुड बी समथिंग विच वुड नॉट बी अ जस्टिफाइड जजमेंट फॉर योर सेल्फ, और आई वुड से जहाँ पे आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। तो दोनों ही चीज़ को इक्वली मेजर करो और अपना डिसीजन लो, ठीक है। डिसीजंस आपके अपने हाथ में है। डू समथिंग बेटर, बस इतना ही है, ठीक है। बट मेक श्योर कि ये जो कोविड का सीन चल रहा है इसका हैंगओवर आपके साथ में ना हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टकअप हो जाओ। मालूम पड़ा एडमिशन ले लिया और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हो। 11th इज़ कंसिडर एज अ बेस, द रीज़न व्हेन बच्चे 11th में आके कॉलेज पे टोटली डिपेंडेड हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी तो दूर दूर तक नहीं होता है, ना ही तो क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो कहीं पर भी कोई भी एक मेंटोर ऊपर नहीं बचता है कॉलेज में आने के बाद। तो देयर कम्स द चैलेंज कि आप अपने ऊपर किसी को रखो हु वुड गाइड यू, हु वुड गिव यू लाइफ पेस्टिंग्स और आपको आगे लेके जाए। समझ में आया? क्योंकि आप लोगों का बटन जल्दी चलता नहीं है, आपका बटन दबाना पड़ता है बार बार। तो अगर बटन दबाना पड़ता है व्हाट टू से, तो उसके हिसाब से काम करो, इसको यूज़ करो, इसको भी यूज़ करो, सब चीज़ बराबर होगा, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।